हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया ये कक्षा 10 की प्रश्नावली 2B है। इसमें मैं कराऊंगा 11वें क्वेश्चन से। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वीडियो हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है वो पूरा करा दिया है। यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। सेम डिट्टो क्वेश्चन जो 10वां था वो सेम इसी तरीके का था। उसमें भी 3 पार्ट थे जिसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया था। उसमें भी हमें बहुपद ज्ञात करना था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये 11वां है। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए गए हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग यानी कि जो पहली संख्या है ये शून्यकों का योग तथा गुणनफल यानी कि जो दूसरी संख्या है ये शून्यकों का गुणनफल है। यानी जो पहली संख्या है द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा अल्फा और बीटा। यानी कि जो पहली संख्या है वो दी गई, इधर मैं लिख ले रहा हूँ, पहली संख्या जो दी गई वो है अल्फा प्लस बीटा। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है। और दूसरी संख्या जो है अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ये दिया गया 1। दोनों जो है वो 1 के बराबर है। अगर आपको याद हो तो जब बहुपद के शून्यक दिए जाते हैं तो हम लोग बहुपद किस सूत्र से ज्ञात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक सूत्र बताया था, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको ये दिया गया और अल्फा इंटू बीटा का मान हमको ये दिया गया। दोनों मान जब यहाँ पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1, गुणा हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को ऐसे ही -1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स ही रहेगा और प्लस का ये वाला 1। तो ये आ गया हमारा बहुपद, जो हमें बहुपद पूछा गया था वो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें हम सीधा देख लेते हैं। पहला जो दिया गया वो है अल्फा प्लस बीटा का मान, आप सेम इसी तरीके से लिखेंगे। और जो दूसरा दिया गया ये है अल्फा इंटू बीटा का मान। ये दोनों मान हमको दिए गए हैं। तो जो सूत्र होता है बहुपद बराबर, वो सूत्र हम यहाँ पर सीधा लिख रहे हैं। बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें -1/4 है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है -1/4 तो लिख देंगे -1/4। उसके बाद कोष्टक के बाहर लिखा है एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4। यहाँ से जब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के 1/4 एक्स और प्लस के 1/4। ये आ गया हमारा बहुपद। ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला देखते हैं। सेम उसी तरीके से पहला जो मान है वो अल्फा प्लस बीटा का और दूसरा जो मान है वो अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, सेम बहुपद वाला जब सूत्र यहाँ पर लिख ले रहे हैं, बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पर 4 रख देंगे, एक्स की जगह पर एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ये आ गया हमारा बहुपद और यही आ गए हमारे आंसर। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल
प्रत्येक 10 के बराबर है, मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों हमें 10 दिए गए हैं। तो ए और सी, यानी जो ए और सी आया बहुपद में, इसके मान हमको बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया यहाँ पर लिख लेंगे ax² माइनस 5x प्लस सी। इससे अगर हम तुलना करें, तुलना किसकी करेंगे, जो बहुपद का मानक रूप होता है उससे। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। अगर हम ध्यान से देखें तो a की जगह पे तो a पहले से लिखा है, c की जगह पर भी c लिखा है, केवल b की जगह पर हमें ये 5 लिखा रखा है, -5। यानी कि ध्यान से देखें तो b का मान जो हमको दिया गया है वो है -5। ठीक है, इसके अलावा जो a और c है इनके मान हमको निकालने हैं कि कितने होंगे। तो दिया, और क्या दिया गया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर हैं। यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया किसके बराबर है, 10 के। और अल्फा इंटू बीटा दिया गया, ये भी किसके बराबर है, 10 के। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, यानी कि जो सूत्र होता है वो होता है -b/a बराबर 10। यहाँ से जो b का मान दिया गया है वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो -b का मान है -5 अपॉन a का तो मान निकालना ही है बराबर 10। ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के 5 अपॉन a बराबर 10/1 मानेंगे और कैंची का कर लेंगे गुणा। 10 का a में गुणा होगा तो 10a बराबर 5 का 1 में होगा 5 एकन 5। ठीक है, अब यहाँ से a के साथ 10 गुणे में पक्षांतर करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, बटे में। तो a बराबर आ गया 5/10। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10। यानी a का जो मान आ गया वो आ गया 1/2। और a का मान भी हमसे पूछा गया था, a का मान आ गया। और किसका मान निकालना है, c का मान भी हमें इसमें निकालना है। तो एक सूत्र होता है ये वाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a बराबर क्या है, 10 के बराबर है। c का मान हमको निकालना ही है और a का मान हम पहले ही निकाल चुके, कितना है, 1/2 बराबर 10/1 मानेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c का 1 में होगा तो c बराबर 1/2 का 10 में होगा, तो हो जाएगा 10 गुणे 1/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, यानी c का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, तो a और c के मान हमको निकालने के लिए कहा गया था, a और c के मान ये निकल के आ गए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपना अच्छे से तैयारी कर पाएँ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13वां क्वेश्चन। इसमें बस 2 क्वेश्चन और हैं, सभी मैं इस पूरी प्रश्नावली इस वीडियो में समाप्त कर दूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी, प्रश्नावली जो 2C है वो। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देखते हैं। बहुपद x² प्लस 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो इस बहुपद के हमको शून्य ज्ञात करने हैं तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों का जो सत्यापन है वो करना है, यानी कि सत्यता की जांच ही एक तरीके से हम लोगों को करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको यहाँ पर लिख लेंगे, x² प्लस 1/6x - 2। यहाँ पर हमें 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर कितने आ जाएं, 1/6 आ जाए। ठीक है, तो इसके मैंने गुणनखंड पहले से कर रखे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3/2 माइनस, अगर 4/3 कर दें, जैसे अगर इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से काटें, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी आंसर आ जाएगा 2। अगर घटाएंगे तो ये देखते हैं घटाने पर क्या 1/6 आ जाएंगे कि नहीं। तो इनको घटाएंगे, एलसीएम आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 त्रिका 9, माइनस ये करेंगे 3 से 2, 2 का 4 में 4 दूनी 8, यानी कि 1/6 हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए।
एक्स स्क्वायर प्लस इस 6 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 3/2 माइनस 4/3, एक्स को ऐसे ही -2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का अंदर गुणा करेंगे और इस 2 को भी हम सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, 3/2 गुणे 4/3, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस के 4/3 एक्स हो जाएंगे और माइनस के इस 2 को हम लिख रहे 3/2 गुणे 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 से जब काटेंगे तो 2 ही आंसर आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा एक्स और प्लस इसमें बचेगा 3/2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है माइनस के 4/3, क्या बचा, इसमें बचा एक्स, जब माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये चिन्ह बदल कर हो जाएगा प्लस का और इसमें बचेंगे 3/2। अब ये वाला जो कोष्टक है वो दोनों में सेम, यानी कि x प्लस 3/2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, इसमें बचेगा x और इसमें माइनस के 4/3। ठीक है, अब ये जो आ गए, ये आ गए बहुपद के गुणनखंड, जो बहुपद दिया गया ये उसके गुणनखंड आ गए। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, बहुपद का मान शून्य होगा यदि, बहुपद का मान शून्य होगा यदि या तो ये 0 के बराबर हो जाए, यानी कि x प्लस 3/2 बराबर किसके हो जाए, 0 से, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3/2, ये आ गया हमारा एक शून्यक। सेम x माइनस 4/3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो ऐसे x का मान कितना आ जाएगा, 4/3 प्लस के। ठीक है, ये जो आ गए, ये दोनों हमारे आ गए बहुपद के शून्यक। तो बस अब एक लाइन और इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ पर अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक कितने लिख रहे, -3/2 कामा 4/3। ये हमारे दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए आंसर। देखिए जब हम सत्यता की जांच करें तो जो पहला जो शून्यक है इसको अल्फा मानेंगे और दूसरा शून्यक इसको मानेंगे बीटा। तो दूसरे शून्यक को बीटा मान लिया, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो बहुपद दिया गया उसको हम यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस के 2। इस बहुपद की हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब तुलना करेंगे तो ए का मान हमें देखने पर पता चल रहा है 1 है, बी का मान 1/6 है और सी का मान कितना है, माइनस के 2 है। दो संबंध होते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच, जो संबंध होते हैं वो दो संबंध होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस के b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। इन दोनों को हम लोग जांच कर देखेंगे क्या दोनों संबंध सत्य हैं, सत्य हैं तो इसी को कहते हैं सत्यता की जांच। अल्फा का मान कितना है, माइनस के 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, 4/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है, 1/6 अपॉन ए का मान कितना है, 1। यहाँ से इधर जब एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका माइनस के 9, प्लस 3 का भाग देंगे जब 6 में 2 बार जाएगा, 2 का 4 में गुणा, 4 दूनी 8 बराबर बटे 1 लिखा नहीं जाता, ये आ गया माइनस के 1/6। 9 में से 8 घटेंगे तो बचेगा माइनस का 1 और बटे 6, ये बराबर किसके आ गया, माइनस के 1/6 के। 1/6 दोनों संख्याएं कैसी आ गई, आपस में बराबर, यानी कि ये जो संबंध है ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद ये शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -3/2 इंटू बीटा का मान कितना है, 4/3 बराबर सी का मान कितना है, माइनस के 2 अपॉन ए का मान कितना है, यहाँ से 1।
ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर बचे -2 बराबर उधर बटे 1 लिखा नहीं जाता, इधर भी कितने बचेंगे -2। ये भी आपस में संख्याएं बराबर हैं, यानी कि ये हो गई सत्यता की जांच। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है गुणनखंड द्वारा बहुपद 7/² -11/3y -2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों और शून्यों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। संबंध का सत्यापन कीजिए या संबंध सत्यापित कीजिए, संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बहुपद दिया गया यहाँ पर लिखेंगे 7/² -3y -2/3। ठीक है, सबसे पहले 7 का गुणा करेंगे 2/3 में। 7 का गुणा करेंगे 2/3 में, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14/3। अब 14/3 के ऐसे गुणनखंड हमको करने हैं कि घटाकर कितने आ जाएं 11/3। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें से -1 कर दें तो क्या आएगा 1/1, 3 एलसीएम आ जाएगा 14 - 3 यानी कि 11/3। यानी कि 14 का गुणा 14/3 का गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, और अगर 1 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11/3। तो 2 गुणनखंड आ गए, कौन कौन से 14/3 और 1। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करेंगे। 7/² -11/3 को हम लिख लेंगे 14/3 -1, बाई को ऐसे ही -2/3। यहाँ से 7/² ऐसे ही इस माइनस का अंदर गुणा हुआ तो -14/3, इधर से बाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाई का 1 में करेंगे बाई ही रहेगा -2/3। इन दोनों में अगर ध्यान से देखें तो क्या कॉमन आ रहा, ऊपर 14 को हम 2 × 7 लिख सकते हैं तो 7 कॉमन आ जाएगा, और बाई यानी कि 7/2 आ गया कॉमन। इसमें क्या बचा बाई, और माइनस इसमें क्या बचेगा 2/3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो प्लस का 1 लिखेंगे, बचेगा बाई -2/3। अब बाई -2/3 दोनों में से कॉमन, क्या बचा 7/+1। ठीक है, अब इसके गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेम वही लाइन लिखेंगे, बहुपद का मान शून्य होगा यदि बहुपद का मान शून्य होगा यदि या तो ये 0 के बराबर हो जाए यानी कि बाई -2/3 बराबर 0, तो बाई का मान कितना आ जाएगा प्लस के आ जाएंगे 2/3। ठीक है, सेम इसी प्रकार या तो ये 0 के बराबर हो जाए यानी कि 7/+1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 7/, आ जाएगा -1, और बाई का मान जब निकालें तो आ जाएगा -1/7। ठीक है, तो ये जो दोनों बाई के मान आए यही हो गए बहुपद के शून्यक। तो बस नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक। अतः बहुपद के शून्यक कौन कौन से निकले, एक तो 2/3 कामा, दूसरा कौन सा निकला -1/7। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोगों को सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर जब सत्यता की जांच करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको यहाँ से दोबारा से लिख लेते हैं। तो बहुपद क्या है 7/² -11/3 -2/3। इसकी तुलना जब हम करेंगे ax² + bx + c से, तो यहाँ से ए बी सी के हम लोगों को मान मिल जाएंगे। ए का मान कितना आ गया 7, बी का मान कितना आ गया -11/3, और सी का मान कितना आ गया -2/3।
ठीक है। जब ए बी सी के मान आ गए तो दो सूत्र हम लोगों को मालूम है। एक है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कौन सा होता है सी बटे ए। ठीक है, दोनों में जब मान रखेंगे अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाएं तो यही जो संबंध होता है वो बिल्कुल सत्य हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा है बहुपद के शून्यक और ए और बी है वो है शून्य, ये जो बहुपद है इसके गुणांक। ठीक है, तो ये गुणांकों और शून्यकों के बीच ही संबंध होता है, इसको सत्यता की जांच कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना है, जो पहला निकला ये जो शून्यक, पहला शून्यक इसको हमेशा अल्फ़ा और दूसरे को हमेशा बीटा मानते हैं। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना रखेंगे 2/3 और ये प्लस चिन्ह, लेकिन बीटा का मान माइनस है तो हो जाएगा माइनस के 1/7 बराबर माइनस बी का मान है माइनस के 11/3 और बटे ए का मान कितना है 7/1 मान लेंगे। और इधर क्या करेंगे 7 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा 21, 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 7 का 2 में गुणा 7 दूनी 14, माइनस 7 का डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3 बराबर इधर क्या करेंगे दूर दूर का गुणा करके ऊपर और पास पास का गुणा करके कहाँ लिख देंगे नीचे, माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस, 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 और बटे 3 का 7 में करेंगे तो 7 यहाँ कितने आ जाएंगे 21। यहाँ से क्या करेंगे 14 में से 3 घटेंगे कितने बचेंगे 11/21 बराबर उधर भी कितना आ गया 11/21। दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, यही हो गई सत्यता की जाँच। देखिए इसको जब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान जब रखेंगे 2/3 गुणे बीटा का मान रखेंगे माइनस के 1/7। ठीक है, बराबर सी का मान कितना है माइनस के 2/3 और बटे ए का मान कितना है 7, तो 7/1 मान लेंगे। यहाँ से जब गुणा करें तो ऊपर का गुणा यानी कि माइनस के 2 एकम 2 और बटे 7 यहाँ के 21 बराबर इधर क्या करेंगे दूर दूर का गुणा, तो 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2 बटे पास पास का यानी कि 7 का 3 में करेंगे 7 यहाँ 21 और माइनस का चिन्ह तो पहले से लगा ही है। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये भी हो गई सत्यता की जांच। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन रह गया उसको देखते हैं। बाकी अगर अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है 15वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग यह है और गुणनफल ये है। ठीक, उसके बाद जो बहुपद आएगा उसके शून्यक भी हम लोगों को ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। शून्यकों का योग यानी कि जो पहली संख्या है वो मान है अल्फ़ा प्लस बीटा का, कितना है √2। दूसरा है यह शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, ये कितना है -3/2। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अभी हमने एक सूत्र बताया था पहले क्वेश्चन में ही, ये पहला क्वेश्चन है सेम, मतलब कि जो हमने इस वीडियो में कराया 11वां क्वेश्चन। सूत्र क्या होता है बहुपद बराबर क्या होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, इसमें जब मान रखेंगे तो x² ऐसे ही माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2, x की जगह पर ऐसे ही प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -3/2। इस कोष्टक को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा x² ऐसे ही माइनस के √2x और ये प्लस माइनस हो जाएगा -3/2। तो पहला तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, पहला आंसर हमारा ये हो गया। ये क्या हो गया, ये बहुपद हमारा आ गया। उसके बाद क्या करना है इसके शून्यक भी ज्ञात करने। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके गुणनखंड। इसके बाद ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे इस बहुपद के हम लोगों को गुणनखंड भी करने हैं। तो गुणनखंड मैंने पहले से कर रखे हैं। x² माइनस इस 3/2 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाकर कितने आ जाएँ √2। तो गुणनखंड मैंने कर रखे 3/2
√2 माइनस 1/√2। एक्स को ऐसे ही लिखेंगे -3/2। ठीक है, आप जब इसको घटाएंगे ध्यान से तो क्या आएगा, हमेशा √2 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से माइनस का गुणा होगा और इधर से एक्स का, तो x² को ऐसे ही माइनस ये हो जाएगा 3/2 √2 x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 1/√2 x माइनस के 3/√2 को लिख देंगे, 2 को लिख देंगे √2 गुणे √2। इधर देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, क्या बचेगा, इसमें बचेगा x माइनस इसमें बचेगा 3/2। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, बटे से √2 यानी कि प्लस के 1/√2, क्या बचेगा x, इसमें x और इसमें माइनस के 3/√2। ये वाला जो कोष्टक है ये दोनों में से कॉमन, यानी कि x माइनस 3 यहाँ पर √2 है √2 और यहाँ पर बचेगा x प्लस 1/√2। यहाँ पर जब बहुपद के गुणनखंड आ जाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का मान शून्य होगा यदि बहुपद का मान शून्य होगा यदि, या तो ये 0 के बराबर हो जाए यानी कि x माइनस 3/√2 बराबर 0, यहाँ से x का एक मान आ जाएगा 3/√2। ठीक, ये पूरा हम उधर लेके गए प्लस का हो गया, एक मान ये आ गया। इसको जब 0 के बराबर करेंगे x प्लस 1/√2 को, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1/√2। ठीक है, ये आ गया हमारा x का दूसरा मान। तो जो x के दोनों मान आए यही हो गए बहुपद के शून्यक। तो बस नीचे ये लाइन लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक बराबर कितने हो गए, एक तो 3/√2 और एक हो गया -1/√2। ठीक है, यही हमारे दोनों हो गए आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो ही कैसी लगी या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।